नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा खोला गया एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि केरला फाइल और कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की थी, अब एप्स्टीन फाइल को लेकर चुप क्यों हैं। बघेल ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी उल्लेख है, जिसे अमेरिका के न्याय विभाग ने खोला है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कश्मीर फाइल चली थी, पिक्चर बनी कश्मीर फाइल, जो लोगों को बांटने का काम किया। फिर आया केरल फाइल, वो भी बांटने का काम। अभी एप्स्टीन फाइल आई है। अमेरिका के जो न्याय विभाग है उन्होंने एप्स्टीन फाइल खोला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व और प्रधानमंत्री तक नाम आया है, लेकिन चुप है, मौन है। अब इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, केरल फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, अब एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले। बीती रात गरियाबंद जिले के राजिम में दो समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घरों तक में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट आधी रात को बलवे में तब्दील हो गई, जिसके चलते कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि विवाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के युवकों के बीच हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल दुग्गा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 100% धान खरीदा गया है, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। उन्होंने बताया कि लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और लगभग 33,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। दुग्गा ने कहा कि इस वर्ष किसानों को अपना धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के 100% किसानों की धान खरीदी गई, लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई और उसके एवज में लगभग 33,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दिया गया। इस बार किसानों को कोई असुविधा न हो, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान खरीदी किया और छत्तीसगढ़ के किसानों को बोरा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा, न ही अपने बेचे हुए मूल्य राशि के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। एक साथ उनके खातों में राशि डाल दिया गया। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बाहर से भी धान लाकर लोग बेचते थे। कुछ भ्रष्टाचारी जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान बेचते थे, छत्तीसगढ़ का राजस्व पर नुकसान करते थे, उनको भी रोकने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर नगर निगम के फरमान पार्किंग शुल्क का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे मीनल टैक्स बताते हुए लोगों से पैसे भी मांगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पार्किंग शुल्क का विरोध करते हुए कांग्रेस जनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वर्षों से मरीन ड्राइव जनता के मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक का प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है। भाजपा नेताओं के संरक्षण में इस सार्वजनिक स्थल को व्यावसायिक हितों के हवाले किया जा रहा है। पूरे मामले में महापौर मीनल चौबे का कहना है कि मॉर्निंग वॉक करने वालों का सम्मान है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो होटल और रेस्टोरेंट में घंटों समय बिताते हैं, उनसे शुल्क लेना जायज है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि एक तरफ भाजपा सरकार धान खरीदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं सच्चाई ये है कि सरकार धान खरीदी में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दीपक बैज ने कहा कि हमारे द्वारा सरकार पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर दबाव भी बनाया गया, लेकिन ये सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसका खामियाजा हजारों किसानों ने भुगता है। 25 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के अनुसार कम खरीदी हुई, निश्चित रूप से बड़ा और गंभीर विषय है। किसान आज भी चिंतित है, परेशान है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी 30 तारीख को बड़ा प्रदर्शन प्रदेश स्तर में की, 1 महीना का डेट बढ़ा दे और किसानों का जो बचे हुए किसान है उनका धान खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और किसान
विरोधी सरकार बिल्कुल भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लोकतंत्र में मैं समझता हूं इतना जिद ठीक नहीं है। सरकार को तो अभी भी कि जिनका टोकन कटा हुआ है या जिनको टोकन नहीं कटा हुआ है उस पे एक सर्कुलर जारी कर किसानों का धान खरीदना चाहिए। और हम लोग भी संपर्क कर रहे हैं लगातार और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद आगे निर्णय लेंगे, लेकिन धान खरीदी में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।